Hello, bachcho. Let's read the question. A magnetic field of 4 multiplied by 10 to the power minus 3 k cap Tesla exerts a force 4 I cap plus 3 j cap multiplied by 10 to the power 10 Newton on a particle having a charge 10 to the power minus 9 coulomb and moving in the xy plane. Find the velocity of the particle. सो बच्चों हमें गिवन है एक पार्टिकल। इस पार्टिकल पर चार्ज है Q मान लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। और बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है B, वेक्टर फॉर्म में गिवन है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 K cap. It means along positive Z axis. So this is in SI unit Tesla. अब बच्चों इस पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट होता है, ये भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। दिस इज 4 I कैप प्लस 3 J कैप मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 10 न्यूटन और हमें फाइंड करनी है पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। सो बच्चों यहाँ कुछ की कंसेप्ट्स लगेंगे, जैसे कि पहला की कंसेप्ट है पार्टिकल पर जो फोर्स वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे दैट इज द चार्ज multiplied by the cross product of V and B. And second है बच्चों cross product of unit vectors. So इसको देख लेते हैं. This is unit vector I cap along positive x axis. This is the unit vector j cap along positive y axis, and the third is k cap along positive z axis. अब बच्चों हम जब इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स को शो करेंगे तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर। यहाँ पर दो एक्सिस के बीच में हर बार 90 डिग्री एंगल है, सो दे आर मेकिंग ऑर्थोगोनल ट्रायड। सो I क्रॉस J में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा थर्ड वेक्टर इन द पॉजिटिव वे। देन बच्चों सेकेंड आ जाएगा हमारे पास J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर विच इज इक्वल्स टू I कैप, and the third is k cap cross I cap which is equals to j cap. अब बच्चों अगर हम इनको कम्यूट करेंगे, इट मीन सपोज वी टेक j वेक्टर क्रॉस I वेक्टर, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ k। सिमिलरली सेकेंड कॉम्बिनेशन k क्रॉस j का आंसर मिलेगा माइनस I कैप, एंड थर्ड I क्रॉस K का आंसर मिलेगा माइनस J कैप। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब बच्चों हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सो दिस इज 4 I कैप प्लस 3 J कैप मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 10 इक्वल्स टू चार्ज है 10 टू द पावर माइनस 9। देन हमें निकालना है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है हमारे पास में। B वेक्टर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 K कैप इन टेस्ला। अब बच्चों मान लेते हैं कि V वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप, एंड दिस इज ऑल्सो इन SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो बच्चों अब 10 की पावर्स बैलेंस करने के बाद हमें मिलता है 400 I कैप प्लस 300 J कैप इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4Vx विद इन ब्रैकेट I कैप क्रॉस K कैप प्लस 4Vy विद इन ब्रैकेट J क्रॉस K, एंड लास्ट में आ जाएगा प्लस 4Vz विद इन ब्रैकेट K क्रॉस K। तो K क्रॉस K का आंसर तो 0 हो जाएगा बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो बच्चों अब मिलेगा हमें 400 I कैप प्लस 300 J कैप इक्वल्स टू, अब हम लेंगे यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोगों ने अभी समझ लिया है। दिस इज I कैप J कैप एंड K कैप। तो I क्रॉस K में हम कम्यूट कर देते हैं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ J कैप, सो दिस इज माइनस 4Vx J कैप। देन J क्रॉस K में हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, सो दिस विल बी प्लस 4Vy I कैप।
अब बच्चों हम मल्टीपल्स को इक्वल रख देंगे, तो I का मल्टीपल है 4VY एंड लेफ्ट साइड में है 400, तो हमें VY का आंसर मिल जाता है 100 मीटर पर सेकेंड। अब लेंगे हम J का मल्टीपल, सो दिस इज 300 ऑन लेफ्ट साइड एंड -4VX ऑन राइट साइड, तो VX का आंसर आ जाएगा -75 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों हमें V वेक्टर का आंसर मिल जाएगा -75I कैप प्लस 100J कैप. So correct answer will be option number 2. Thank you.